दोस्तों, मैं पूजा वर्मा पीवीजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास कुछ सालों पहले तक ये छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को चहचहाते हुए देखा होगा। सुबह उठते ही इसकी चहचहाहट से पूरा वातावरण गुंजित हो जाया करता था। आपकी दादी या मम्मी छत पर जब भी दाना डाला करती थी, चुगने के लिए चिड़िया आसपास से घेर लिया करती थी। अगर आप 20+ एज के हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि बचपन में ये सब घटनाएं आपके साथ घटी हैं। आप लोग दाना पानी छत पर इनको दिया करते थे, लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है। ये मुश्किल से ही देखने को मिलती है। दिल्ली, जहाँ का ये राजकीय पक्षी है। जी हाँ, 2012 में शीला दीक्षित की सरकार ने इसे राजकीय पक्षी घोषित किया था, लेकिन क्या दिल्ली में ये दिखाई देती है? नहीं। आज की डेट में अगर आप छत पर दाना डालेंगे तो आपको सिर्फ कबूतर या कौवे नज़र आएंगे, लेकिन ये चिड़िया जिसे गौरैया कहते हैं, ये मुश्किल से ही कहीं नज़र आए तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या आपने सोचा अचानक से सारी चिड़िया कहाँ गायब हो गई? जी नहीं, ये अचानक से नहीं, लंबे टाइम के से गायब हो रखी है। दरअसल काफ़ी साल पहले की बात है। क्या हुआ कि मलेरिया से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। मलेरिया से सभी परेशान थे। तो जब इसका पता लगा कि मलेरिया की वजह क्या है, तो पता लगा मलेरिया जो है मच्छर की वजह से होता है। ये बात है लगभग 1952-53 के आसपास की, जब पता लगा कि मलेरिया से होने वाली मौत मादा एनाफिलीज मच्छर से हो रही है। उस समय पे लगभग 35 लाख लोग प्रतिवर्ष मलेरिया से मर जाया करते थे। तभी एक मूलर नाम के व्यक्ति ने डीडीटी की खोज की। डीडीटी की खोज से एकदम चमत्कारिक चेंजेस आए, जिससे कि साल भर में रिकॉर्ड घटकर 1952-53 में जहाँ पे 35 लाख था, 56 से 58 के आसपास आते आते ये संख्या घटकर 2 लाख हो गई। अब समझिए, जिस दवाई की वजह से, जिस छिड़काव की वजह से इतना बड़ा चेंज आया हो, तो मुलर साहब को तो नोबेल पुरस्कार देने के बाद तक होने लग गए। दरअसल क्या होता था, ये जो डीडीटी है, डीडीटी क्या करता है, मच्छरों के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे उनकी हार्ट बीट रुक जाती है और मच्छर मर जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, इनका जो दिल होता है, हृदय होता है, वो दिमाग से ही चलता है। तो अगर हृदय ने काम करना बंद कर दिया तो दिमाग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और इंसान मच्छर मर जाते हैं। फिर क्या हुआ, अचानक से 1962-63 की बात है, जर्मनी की एक महिला, जो कि घरेलू महिला थी, उन्होंने कहा कि पहले जब वो चिड़िया को दाना दिया करती थी आंगन में, तो बहुत सी चिड़िया पक्षी इकट्ठा हो जाया करते थे, लेकिन अभी उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लेकिन क्या था कि वो एक घरेलू महिला थी, किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने नोटिस करना शुरू किया, तो उन्होंने इसकी जांच शुरू करी और जांच में पाया, ये लगभग 1967 के आसपास की बात है, जब इसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि सच में इससे पक्षियों की संख्या पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। दरअसल क्या होता है, जो डीडीटी होता है, डीडीटी के कारण पक्षियों का प्रजनन तंत्र खराब हो जाता है, जिससे जो अंडा बनता था उसकी कवरिंग कमज़ोर हो जाती थी और अंडा गिरने पर टूट जाता था और बच्चा मर जाता था। इसी तरह की पक्षियों की संख्या में बड़ी तेज़ी से गिरावट आई और 1980 तक पूरे विश्व में डीडीटी बैन हो गया, लेकिन भारत में नहीं हुआ। दरअसल क्या हुआ, विश्व में भारत पहला देश था जिसने 1968 में कीटनाशक अधिनियम बनाया। इसकी देखा देखी और देशों ने क्या किया, अधिकतम देशों ने भारत की देखा देखी 1971 में कानून बनाया और 1972 में डीडीटी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। लेकिन भारत ने तभी भी नहीं लगाया। भारत ने क्या किया, जब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से बहुत से लोग मारे गए, तब जाके भारत ने क्या किया कि इस पर शोध किया साइंटिस्टों ने, और उन्होंने बताया कि दुनिया में जो इंडियंस हैं उनके शरीर में डीडीटी की मात्रा सबसे ज़्यादा मिल रही है। तब जाके कहीं भारत सरकार ने डीडीटी पर बैन लगाया। दोस्तों, जो मूलर साहब थे उनको उसी वर्ष नोबेल मिलने वाला था, लेकिन क्या हुआ, तभी रिपोर्ट आ गई और जो उनका ये वरदान था जिसकी वजह से इतने लोगों की जान बची, एक अभिशाप में तब्दील हो गया।
और लोगों ने इसके लिए सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मुलर साहब को माना और वो दोषी करार हो गए कि इनकी वजह से ही इतने सारे पक्षियों की जान गई। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ तो आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अब इसकी वजह से मनुष्यों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी बेचारे मासूम पक्षियों की, जिनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पक्षी पर। दोस्तों, आज हम एक और पक्षी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, गिद्ध की। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जिसे प्रकृति का संरक्षक या सफाईकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये मरे गले पशु पक्षियों को खा के पर्यावरण की सुरक्षा करता है। लेकिन इसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि आज के बच्चों ने तो एक्चुअल में देखा भी नहीं होता कि गिद्ध दिखता कैसा है। इसकी कहानी भी काफ़ी लंबी है। दरअसल क्या होता था कि ये लोगों ने अपने पशुओं को एक दर्द निवारक डाइक्लोफिनेक नामक एक दर्द निवारक गोली देनी शुरू कर दी, जो सोडियम के रूप में होती है। ये डाइक्लोफिनेक ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाया और इसकी वजह से पशु मरने लग गए। और जब इन मरे हुए पशुओं को गिद्धों ने खाना शुरू किया तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। दरअसल क्या करता है, ये डाइक्लोफिनेक होता है, ये गिद्धों की किडनी को फेल कर देता है, जिससे लगभग 1 महीने के अंदर गिद्ध की मौत हो जाती है। अब जो गिद्ध जिनका भोजन ही मरे हुए पशु और पक्षियों को खाना हो और उनको ही ऐसा पदार्थ मिल रहा हो खाने में, तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या कम होना लाजिमी है। दोस्तों, एक चीज़ आपको और पता होगी, हमारे देश में, दुनिया में एक धर्म और है, पारसी धर्म। पारसी लोगों में क्या होता है कि मरे हुए लोगों की लाशों को दफनाने की जगह इनकी लाशों को एक स्थान पर रख दिया जाता है, जिससे इनको गिद्ध आकर खा लें। दरअसल क्या होता है, जहाँ पर पारसी लोगों की लाशों को रखते हैं उसे दखमा कहा जाता है, तथा उन गिद्धों को जो इस लाशों को खाते हैं उन गिद्धों को दखमा नाशिनी कहते हैं। भारत में ये एकमात्र ऐसा स्थान है मुंबई में, जिसे टावर्स ऑफ साइलेंस कहते हैं, जहाँ पर इन लाशों को रखा जाता था। इन गिद्धों की घटती संख्या की वजह से पारसी लोगों ने अब अपने शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों, सोचिए कि मनुष्यों की वजह से पक्षियों की संख्या में तेजी से बदलाव आता जा रहा है। इनकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी दी है, जो शायद आपको पहले नहीं पता थी, कि अचानक से ये सारे पक्षी कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, क्यों नज़र नहीं आते, क्यों इनकी चहचहाहट सुनाई नहीं देती है, क्यों हमने कभी गिद्ध नहीं देखा, गिद्ध कैसा होता है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे कुछ सालों पहले डायनासोर हुआ करते थे। क्या हमने डायनासोर देखे? नहीं देखे। इस टाइप से बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ है जो कि डे बाय डे घटते घटते इतनी बुरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है कि आज की जनरेशन को पता भी नहीं वो कैसे होते हैं, हाँ, सिवाय तस्वीरों में देखने के। तो दोस्तों, और भी जो पक्षी हैं वो भी तस्वीरों में ही सिर्फ ना रह जाएं, इसके लिए हमें उनका संरक्षण करना ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आज ही हमारे चैनल PVGS अकेडमी पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।